अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एट एमएम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इसके साथ नोटिफिकेशंस को भी जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द वीकली केएसई 100 फर्स्ट। वीकली में 47,000 स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस जो थी हमारे पास, उसको अभी अबोर किया हुआ है, लेकिन अभी क्लोज नहीं हुआ ऑन द वीकली। कल क्लोज होगा और कल देखना पड़ेगा कि क्लोज नीचे होता है या ऊपर होता है। अगर ऊपर होता है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड एंड मे बी वी कैन गो फॉर अ गुड कंसोलिडेशन पीरियड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज और वीक्स। फिलहाल हम ऊपर हैं 47,000 स्ट्रक्चर के, और मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको मार्च 2020 से लो से अगर आप इसके ऊपर फिबोनाची रिट्रेस करते हैं तो 0.236 का कॉन्फ्लुएंस है। बेरिश वीकली चार्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करते, यानी कि 0.236 फिबोनाची, दैट इज समवेयर अराउंड 43,839 पॉइंट्स। तो डू कीप दैट इन माइंड। इसके साथ छोटे जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर भी हमारे पास कंसोलिडेशन चल रही है above 200 simple moving average and the exponential moving average। hourly में मैंने आपको बताया था कि we can go a little sideways and maybe down, और हमारे पास जो कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है उसके ऊपर बस ये याद रखिएगा 47,000 स्ट्रक्चर के अभी तक हम ऊपर हैं, लेकिन अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द hourly इसके नीचे क्लोज करते हैं, we may get a move down to the 50 simple और 55 EMA यहाँ पर मौजूद है। वीकली के ऊपर जो हमारे पास फैंटम बुलिश डाइवर्जेंस थी, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, इस यू कैन सी इट ओवर हियर इन द RSI, और वो प्ले आउट हो रही थी। अब हमारे पास अहम जो इस वक्त आप कह लें कि जो मोर देन दिस मूविंग एवरेज क्लोज था, वो ज़्यादा ये वाला जो क्लोज आने वाला कल, ये ज़्यादा अहम है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे अप ट्रेंड को रिज्यूम करने में मदद दे सकता है अगर हम फौरी तौर पर ऊपर क्लोज कर लेते हैं। अगर हम इसके नीचे क्लोज कर लेते हैं तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी इस तरह से भी सामने आ सकती है कि मैंने आपको प्रीवियसली भी ड्रॉ करके दिखाया कि एक ह्यूज हेड एंड शोल्डर बन सकता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं आपको दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये रहता है, हेड एंड शोल्डर बनता है, तो जो याद रखिएगा कि हेड एंड शोल्डर ये 47,000 स्ट्रक्चर के इन माय ओपिनियन नीचे ही बनेगा, विच मीन्स कि अगर वीकली क्लोज नीचे हो जाती है then yes we can stay a little below the 47,000 structural resistance and then finally come down। लेकिन तब भी बेरिश तब ही होंगे जब तक हमारे पास ये नेक लाइन ब्रेक नहीं होती। नेक लाइन कौन सी है, मैंने आपको वंस अगेन फिर गाइड कर देता हूँ कि नेक लाइन जो है इट्स गोइंग टू बी दिस एरिया, ये फिबोनाची का जो एरिया है, दिस इज गोइंग टू बी द नेक लाइन 0.236 लेवल। इसको आप मार्च 2020 से अगर लो से जून 14 हाई तक रिट्रेस करेंगे ऑन द फिबोनाची, यू गेट टू नो what level I'm talking about, and it's also in confluence with the previously two resistances and one support. So this is going to be a very good support, 0.236 level। if ये याद रखिए कि it's a huge if, अगर हम 47,000 स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज करते हैं, only then we can consider this scenario, it's just for the sake of learning। अगर हम ऊपर क्लोज करते हैं, yes we can have a very good momentum to the upside। उसमें मे भी अगले एक दो हफ्ते जो है कंसोलिडेशन हो सकती है above the 47,000 स्ट्रक्चर, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारे पास वीकली क्लोज जो है वो 47,000 के ऊपर का जरूर होना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर टुमारो। वो तमाम लोग जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, उनके साथ जरूर शेयर किया कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें जो अपनी राय से जरूर आगाह कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।